एक्सपायरी थी। मैं ज्यादातर वीकली एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ, बट आजकल मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना है कि थर्सडे को काफी वॉलेटाइल ट्रेड रहता है। इसी का रीजन है कि मैं थर्सडे को यूजुअली ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन गलत बैठी तो आपके कैपिटल को काफी ज्यादा हिट होगा। आज बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था। मैं काफी दिनों से लोगों को सुन सुन रहा था कि थर्सडे की वॉलेटिलिटी प्ले करने के लिए यूजुअली वो लोग क्या एडवाइस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी को, जैसे थर्सडे में इतना वॉलेटाइल होता है और 1 बजे के से 3:30 तक मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे के साइड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट रहता है, तो उसको प्ले करने के लिए लोगों ने एडवाइस किया, या एडवाइस नहीं, ये वीडियोस में था, ये उनका तरीका था कि थर्सडे की ट्रेड वो लोग क्या करते थे कि सेम स्ट्राइक लेवल पे कॉल और पुट ले लेते हैं। तो इसको मेरे को लगा कि मुझे इसको ट्राई करना चाहिए, और क्या ये जो ट्रेड फिनोमिना है जो लोग यूज करते हैं, क्या वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो उसी को ट्रेन करने के लिए आज मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया। अच्छा, अब ये ट्रेड कैसा था? मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड उनके अकॉर्डिंग 1 बजे के बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 1 से 3 का समय बैंक निफ्टी के लिए बहुत वॉलेटाइल रहता है। और आजकल वीकली एक्सपायरीज और मंथली एक्सपायरीज में तो गजब ही मूवमेंट होता है। 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट पता ही नहीं चल रहा है कि वो ऊपर या नीचे के साइड दे दे। तो उसी को प्ले करने के लिए उन लोग ने क्या अपने वीडियोस में कहा था कि 12-12 के अराउंड आप बैंक निफ्टी की कोई भी, जैसे अगर स्ट्राइक प्राइस 4,000 रुपए है, जैसे इस समय बैंक निफ्टी चल रहा है, आज जो बैंक निफ्टी चल रहा था वो था 43,900 के अराउंड। तो जब 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी आज ट्रेड कर रहा था, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, आप 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे की कॉल और पुट खरीद लें, और फिर उसको आप मार्केट के एंड तक आप उसको छोड़ दें। तो 1 से 3 के बीच में जो भी वॉलेटाइल मूवमेंट होगा उसमें किसी भी साइड मार्केट बैठेगा, तो अगर मार्केट बढ़ा तो आपकी पुट 0 हो जाएगी और कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मार्केट गिरा तो आपकी पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी और कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन मार्केट की वॉलेटिलिटी अगर रही, मार्केट में अगर सडन 1 से 3 के बीच में अगर 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो आपकी कॉल या पुट की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स हो जाएगी, जिसकी वजह से जो दूसरे का प्रीमियम आपने गंवाया उसके अलावा आपको प्रॉफिट जरूर बचेगा। तो काफी वीडियोस में मैं ये देख रहा था कि लोग ऐसा ही करके थर्सडे को अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो इसी को मेरे को एक ट्राई करना था, और आज मैंने वो चीज ट्राई करी। मैंने क्या किया, ये ट्रेड उन्होंने मतलब वीडियोस के अकॉर्डिंग और लोगों के अकॉर्डिंग ये था कि ये ट्रेड यूजुअली 12:30 से 1 के बीच में लिया जाए, क्योंकि 1 बजे के बाद ही मार्केट वॉलेटाइल होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा पूरे दिन मार्केट में देखना चाह रहा था कि कैसे रहता है, तो मैंने सुबह सुबह ही ये ट्रेड ले लिया, और मैंने सुबह अराउंड 11:30 से 12 के बीच में ये ट्रेड लिया, जब बैंक निफ्टी आपका यहां था, और ये बैंक निफ्टी चल रहा था 43,930 के अराउंड। इस समय मैंने एक ट्रेड लिया। उस समय मैंने क्या किया, मैंने 44,000 की कॉल ली और 43,900 की पुट ली, कि अगर मार्केट में मूवमेंट आया, जैसे उस समय मैंने लिया था 43,900 समथिंग के अराउंड, तो अगर आज की क्लोजिंग जैसे यहां पे आई 43,716, तो आज मेरी पुट की वैल्यू इंक्रीज हुई, और वहीं जो मैंने 44,000 की जो कॉल ली थी वो मेरी 0 हो गई। बट मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, और मेरा ट्रेड कैसा रहा ये भी मैं आपको ठीक से बताऊंगा कि कैसे इसमें मेरे को प्रॉफिट रहा। तो जैसा कि था, 1 बजे के बाद आज मार्केट डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था, तो 12 से 1 में बीच में जब मार्केट में एक फॉल आया, और 1 बजे के बाद मार्केट ने पूरा रिकवर किया, बट वही 2 बजे वो पूरा जो मार्केट रिकवर हुआ वो नीचे जाके एंड में बंद हुआ। तो आज आप खुद देखिए कि मार्केट में क्या वॉलेटाइल मार्केट आज का था, कैसे बैंक निफ्टी जो एक समय 43,900 पे ट्रेड कर रहा था, उसने अपना इंट्राडे लो बनाया 1 बजे के अराउंड जो था 43,700, फिर वहां से वो बाउंस बैक किया और वो 44,000 तक गया। मतलब किसी जैसे जो मेरी पुट थी, एक बार मेरी पुट की वैल्यू बढ़ी, फिर वो जो पुट की वैल्यू थी वो कम होके फिर वो कॉल की वैल्यू बढ़ी, और उसके बाद फाइनली फिर पुट की वैल्यू बढ़ी, और मार्केट जो था वो नीचे जाके ही क्लोज हुआ। तो मार्केट में 1 से 3 के बीच में जो वॉलेटाइल आज का मार्केट था, उसकी वजह से मेरी पुट में मुझे फायदा हुआ और मेरी कॉल 0 हो गई।
बट मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी से मुझे ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना था कि कैसी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है। तो मैंने दोनों कॉल और पुट की सेम क्वांटिटी मैंने ली, और इसमें ये है कि आप सेम क्वांटिटी ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कॉल 100 रुपए की है तो पुट भी अराउंड 100 रुपए की होनी चाहिए। तो मेरी जो आज की पोजीशन में जो मेरी कॉल की वैल्यू थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जो मेरी पुट की वैल्यू थी जब मैंने खरीदा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज की ट्रेड में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का ही था, और उस 10,000 के में मुझे फाइनली अराउंड 5 से 6 हजार का प्रॉफिट हुआ। तो 50% आज मुझे प्रॉफिट हुआ, और इसका सिंपल सा रीजन था कि मार्केट में बहुत आज वॉलेटाइल सेशन था 1 बजे के बाद। तो देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको खरीदना है, और उस स्ट्राइक प्राइस की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि अगर मार्केट में मूवमेंट हुआ तो किस हिसाब से क्या बढ़ेगा। तो हम लोग ने आज जो बैंक निफ्टी की जो पुट ली जिसमें हमें फायदा हुआ, हमें इसमें 9,000 रुपए का फायदा हुआ। तो हम लोग ने जो सुबह खरीदी थी वो खरीदी थी 78 रुपीज पे। 78 रुपीज की जो हम लोग की पुट खरीदी थी 43,900 की, वो हमने बेची 260 रुपए पे। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 3,905 का इन्वेस्टमेंट, वो 13,000 पे जाके बंद हुआ। तो ये होता है कि जब मूवमेंट आया और मेरी पुट के साइड मूवमेंट आया तो कितना पुट बढ़ा। वहीं इसके अगेंस्ट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 44,000 की कॉल ली थी, और 44,000 की हम लोग ने कॉल कितने पे ली थी, 67 रुपीज पे। वो जो हमारी बाइंग कॉस्ट थी वो थी 3350, 3350 रुपए हमारा इसमें लगा। बट हमने जो इसको बेचा वो हम लोग ने इसको 3 रुपए पे बेचा, मतलब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरा, और मैंने ये ट्रेड अराउंड 2 सवा 2 के अराउंड ये ट्रेड एग्जिट किया। तो उस समय मार्केट नीचे ही था, तो वहीं पे मैंने ट्रेड किया। तो मेरी जो कॉल की वैल्यू थी वो 0 हो गई, और वहीं मेरी जो पुट की वैल्यू थी वो मेरी कितनी बढ़ गई। अगर आप देखेंगे 78 की मेरी बाइंग, और मैंने बेचा है 260 पे, तो ये मोटा मोटी ये 3 गुना हो गई। 3 गुना यहां पे मेरा पैसा बना। वहीं मेरा एक जगह पैसा 0 हुआ, जो मेरी कॉल पे था वहां मेरा पैसा 0 हो गया। तो अगर मार्केट ऊपर रहता तो मेरे को कॉल में प्रॉफिट होता और मेरा पुट 0 हो जाता। आज अगर आप, ये मेरा पहला ट्राई था, मैं नेक्स्ट वीक भी थर्सडे को यही ट्राई करूंगा। इसमें जो 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है वो ये है कि जो स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो उन दोनों स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे 44,000 की कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 67 रुपीज, और यहीं पे अगर आप देखेंगे जो मैंने दूसरा जो मैंने 33,900 के अराउंड पी का जो मैंने स्ट्राइक प्राइस था वो था 78। मतलब दोनों स्ट्राइक प्राइस में 10 से 12 पॉइंट का ही डिफरेंस था। क्यों? अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्राइक प्राइस का ले लेंगे तो अगर उतना मार्केट का मूवमेंट नहीं आया तो हो सकता है कि आप अपने ट्रेड में लॉस ही लें। प्लस जब मार्केट में इतना क्विक और इतना फास्ट मूवमेंट आए तो डिसीजन आपको लेना है कि कहां आपको एग्जिट करना है। आप अपने ट्रेड को एंड तक होल्ड भी कर सकते हैं, बट एक लॉजिक ट्रेड लगा के आप अपना जितने में आपका पेट भर जाए, आपको ये देखना है कि भाई मैंने 10,000 रुपए लगाया, मैं देखिए मैंने उस ट्रेड को 260 पे एग्जिट किया, और आज का ट्रेडिंग लास्ट प्राइस क्या था, 174। अगर मैं इसको मार्केट के एंड में निकालता तो मेरे को 9,000 नहीं, इस ट्रेड पे सिर्फ 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता, और वहीं मेरे को दूसरे ट्रेड पे 3,100 का लॉस होता। तो मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए था 1,900 रुपए। बट मैंने उस समय जब देखा कि मार्केट में सडन फॉल आ रहा है, और वहां पे मेरे को लगा कि ये एक एक्यूरेट प्रॉफिट है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो 50% जब मेरे को प्रॉफिट दिखा कि भाई मेरे कैपिटल पे 10,000 पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बहुत लॉजिक ट्रेड लेके 9,000 का मैंने प्रॉफिट इस पे बुक किया, और वहीं मैंने 3,000 का वहां पे लॉस लिया। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट हुआ 5,000 का। मतलब 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपका मोटा मोटी 5,000 का प्रॉफिट है। इससे अच्छा आपको ट्रेड एक 50% के प्रॉफिट का ट्रेड आपको नहीं मिल सकता एक्सपायरी वाले दिन। तो मार्केट में आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, सक्सेसफुल हुई, मैं नेक्स्ट वीक भी इसको ट्राई करूंगा। ये आपका तभी फेल होगा जब मार्केट एक पूरे दिन एक रेंज में ही ट्रेड करता रह जाएगा, उस दिन आपको दोनों ही कॉल और पुट में लॉस होगा। बट अगर आप देखेंगे तो आजकल थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है कि एक ना एक साइड तो पैसा बन ही रहा है।
अगर आप 10 या 20 कंजिक्यूटिव एक्सपायरी बहुत लॉजिकली ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग रन में आप इसमें पैसा डेफिनेटली बना सकते हैं। फर्स्ट वीक जो मैंने ट्राई किया वो तो मैं काफी सक्सेसफुल था और आज मैं काफी खुश था। नेक्स्ट वीक भी मैं सेम क्वांटिटी से ही 50 क्वांटिटी से ही ट्राई करूंगा। मैं ज्यादा सुपर हीरो बन के ज्यादा बड़ी पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। मैं पहले इसको अगले थर्सडे को भी मैं 50 क्वांटिटी से ही पोजीशन करूंगा और लॉजिक एग्जिट वही लूंगा जहां मेरे को लगेगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा मुझे फेवरेबल मिल रहा है। बस आपको यही ध्यान देना है कि दोनों स्ट्राइक प्राइस के जो रेट हो वो नियर अबाउट हो। ऐसा नहीं है कि मैंने 44,100 की कॉल ले ली और 30 और 43,800 की मैंने पुट ले ली। हम मेरे को यही कोशिश करना है कि जिस पॉइंट पे मैं मार्केट के लूं उसके आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा हूं। जैसे जब आज मार्केट 43,900 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने 43,900 की पुट और 44,000 की कॉल ली कि 200-300 पॉइंट का भी मूवमेंट आया तो मेरी एक साइड तो मार्केट बैठेगी और उस मार्केट की साइड मुझे प्रॉफिट जरूर बनेगा। जो मेरा प्रॉफिट होगा वो दूसरे वाले को जीरो करके उसको सैक्रिफाइस करना होगा। वो जो लॉस होगा वो मेरा प्रॉफिट से कम होना चाहिए। सिंपल यही था। आज हम लोग ने सिंपली इसको ये फॉलो किया। प्रॉफिट तो हमें काफी अच्छा हुआ। नेक्स्ट वीक भी हम लोग देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे और देखते हैं कि कैसे सेटअप रहता है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, छोटी क्वांटिटीज में आप ट्राई कीजिए और दो चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। एक तो है कि रेट आसपास हो और कॉल और पुट आपको दोनों लेनी है सेम क्वांटिटी और आपको बस वेट करना है, जिससे आप थर्सडे की वॉलेटाइल मार्केट को आप पूरा प्ले करके उसमें काफी अच्छा पैसा बना पाएंगे।